प्रिय रंगमंच के दर्शकों को रश्मि गुप्ता का प्यार भरा नमस्कार। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातें फिल्मों। लेकिन जो सक्सेस प्राण साहब को हर रोल में मिली उसका जवाब नहीं। दरअसल फिल्मी सफर में वो विलेनी कर करके बहुत उकता गए थे। ठीक है, बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन अंदर से एक आर्टिस्ट को होता है कि क्या मैं सारी जिंदगी इसी तरह के रोल कर रहा हूँ। इनको कैरेक्टर एक्टर और सपोर्टिंग रोल में लाने का पूरा श्रेय मनोज कुमार साहब को जाता है। 1967 में आई फिल्म उपकार में कसमें वादे प्यार वफा सब वादे हैं वादों का क्या, इस गीत को कौन भूल सकता है। मन्ना डे की आवाज में प्राण साहब के ऊपर फिल्माया गया ये गीत कितना पॉपुलर हुआ और उसमें मलंग चाचा के रूप में जो एक सर्विसमैन का कैरेक्टर उन्होंने दिखाया है इतना पसंद किया गया कि लोग उनसे प्यार करने लगे। एक तरह से यहां से प्राण साहब पूजे जाने लगे। उससे पहले लोग प्यार करते थे, यहां से लोग पूजने लगे। लेकिन इससे पहले मनोज कुमार साहब की जो शहीद आई थी उसमें भी उन्होंने एक छोटा सा रोल किया था, एक कैदी का। वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया था। वहां से लोगों ने लाइकिंग थोड़ी और बढ़ गई थी, लेकिन उपकार से वो पूजे जाने लगे। उसके बाद मनोज कुमार साहब ने अपनी तकरीबन हर फिल्म में इनको लिया और इनसे कैरेक्टर एक्टर करवाए। पूर्व और पश्चिम में भी थोड़ा विलनिश थे कैरेक्टर एक्टर होने के बाद भी, लेकिन बाद में उनमें चेंज आता है। इनका बेटा प्रेम चोपड़ा बनता है और उसमें जब वो पिटाई करते हैं और अशोक कुमार के बेटे बनते हैं, वो बड़ा सीरियस कैरेक्टर था। उसमें मदनपुरी भी थे। तो धीरे धीरे वो कैरेक्टर रोल्स में आने शुरू हो गए और बड़े अच्छे अच्छे कैरेक्टर रोल्स किए। और सबसे पॉपुलर उनका कैरेक्टर रोल है फिल्म जंजीर में। जंजीर में वो अमिताभ बच्चन के साथ हैं। दरअसल प्रकाश मेहरा जी उस फिल्म में पहले देवानंद को लेना चाहते थे, लेकिन देवानंद साहब ने मना कर दिया था उस रोल को करने से। तो प्राण साहब ने प्रकाश मेहरा को अमिताभ बच्चन का नाम सुझाया था, क्योंकि अमिताभ बच्चन उन दोनों स्ट्रगल कर रहे थे और उनकी कोई हिट नहीं हो रही थी फिल्म। तो इन्होंने उसको सजेस्ट किया। उन्होंने कोई बात अमिताभ बच्चन जी की आंखों में, आवाज़ में प्राण साहब ने देखी और प्रकाश मेहरा ने उस बात को एक्सेप्ट किया और उन्होंने उसमें हीरो जंजीर में उसको रखा और प्राण साहब को उन्होंने एक पठान का रोल दिया। अब देखिए, प्राण साहब ने उसमें लाल बाल किए हुए थे, लाल दाढ़ी रखी हुई थी, एक पठान की तरह थे। तो कुछ हम शेर खान है, शेर खान को ऐसा कौन कह सकता है। उसमें अजीत साहब भी थे जो दूसरे विलन। लेकिन प्राण साहब उस तरह के बॉस नहीं बनते थे कभी। तो वहां इनका गेटअप देखिए। प्राण साहब की सबसे खास बात यह थी कि वो अपने गेटअप पे बहुत तवज्जो देते थे, क्योंकि वो फोटोग्राफर खुद रह चुके थे और उनका कहना था कि फिल्म एक विजुअल मीडियम है और विजुअल मीडियम में अगर मैं विजुअली अच्छा नहीं लगूंगा, एक सरल सा चेहरा लेके बैठूंगा, तो वो बात नहीं बैठेगी। अब बाद में ये बात बिल्कुल सही है कि गुलशन ग्रोवर साहब भी बाद में इसी चीज़ को फॉलो करते थे। वो अपने गेटअप पे बहुत ध्यान देते थे, इसलिए वो भी काफ़ी पॉपुलर हुए। ठीक है, प्राण साहब वाला लेवल तो उन्होंने अटेंड नहीं किया, लेकिन अच्छे पॉपुलर हुए। प्राण साहब अपने मेकअप पे बहुत तवज्जो देते थे, टाइम के बड़े पर्टिकुलर। अगर कॉल टाइम 6 बजे 8 बजे का है तो वो 6 बजे पहुंच जाते थे और 6 से 8 बजे तक वो अपने मेकअप में लग जाते थे। अपनी विग पे पूरा ध्यान देते थे कि विग किस तरह की होनी चाहिए। जिनसे स्पेशल विग बनवाते थे
उनका ये कहना है कि वो वीक के बाद वो दाढ़ी मूछ वगैरह जाके अपने रूम में देखते थे कौन सी सूट करेगी। और उन्होंने 4-5 फिल्मों में रियल लाइफ कैरेक्टर्स के लुक को भी फॉलो किया है। जैसे खानदान जो सुनील दत्त वाली आई थी बाद में, पहली वाली में नहीं कह रहा, खानदान जो सुनील दत्त वाली आई थी फिल्म मिड-60s में, उसमें इन्होंने हिटलर वाला लुक लिया था। उसमें ये ललिता पवार के भांजे या भतीजे कुछ बनते हैं और वहां से उन्होंने वो कॉमिक कैरेक्टराइजेशन शुरू किया था। उसके बाद जुगनू फिल्म आई थी, शायद प्रमोद चक्रवर्ती जी की थी। उसमें एक उन्होंने लुक लिया था, बड़ा अजीब लुक है, आप सोच भी नहीं सकते उन्होंने किसका लुक लिया था। वो लुक लिया था शेख मुजीबुर रहमान का। और एक और फिल्म आई थी अमर अकबर एंथोनी, उसमें उन्होंने दाढ़ी मूछ का जो लुक लिया था वो अब्राहम लिंकन का लिया था। और कुछ फिल्मों में उन्होंने, रवि टंडन डायरेक्टर वो थे उस फिल्म के, उसमें रवि टंडन जी का लुक लिया था उन्होंने उस डायरेक्टर का। तो उनकी पूरी कोशिश रहती थी कि मैं किस तरह अपना लुक बदलूं। मेकअप का आर्ट वो बहुत अच्छी तरह समझते थे और बिना उसके उनकी गाड़ी उनको लगता था कि नहीं चलेगी। तो आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज उसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।